हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी और आसान कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 20 त्रिकोणमिति से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। टाइप सेकंड आज की वीडियो स्टार्ट हो रही हैं और इसमें बहुत ही अच्छा तरीका आपको अब देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइन, यदि साइन एक्स बराबर 5/13 है तो कोट एक्स की वैल्यू हमें बतानी। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज पर इसको आइडेंटिफाई करेंगे और बहुत ही आसानी से हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ए बी सी ये आप जानते हैं। अब इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे काका, लाल बटे काका ये वाला। तो साइन एक्स साइन एक्स इसको मानेंगे। साइन एक्स बराबर होगा 5/13, यानी कि साइन के लिए ये होगा लंब बटे करण। तो लंब ये हो गया और करण ये हो गया। तो लंब में 5 लिखेंगे और इधर करण हो गया हमारा 13। जब 5 13 है तो ये आधार हो जाएगा 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये हो जाएगा हमारा 12। तो ये हमारे तीनों त्रिक आ गए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। हमसे पूछा है कोट एक्स की वैल्यू बताएं। तो बहुत ही आसान और इजी आपके लिए। कोट एक्स बराबर होगा, ये साइन के लिए होगा, ये कोस के लिए, ये टेन और ये कोट के लिए ये हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर आधार बटे लंब। तो मैंने लिखा आधार बटे लंब। आधार ये हो गया और लंब ये हो गया हमारा आधार बटे लंब, यानी कि 12/5। ये आ गया हमारा कोट एक्स। कोट एक्स 12/5 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। यदि कोट एक्स बराबर 5/12 है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी और वही तरीका कोट एक्स में आधार बटे लंब। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। आधार हो गया हमारा 5, लंब हो गया ये 12। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये हो जाएगा करण 13। क्लियर है। अब हमसे पूछा है सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, देखिए वैल्यू सेक एक्स ये हो गया हमारा साइन कोस टेन कोट सेक ये हो गया करण बटे आधार। तो ये करण बटे आधार हो गया, करण ये आधार ये, करण बटे में आधार 5। क्लियर। प्लस कोसेक एक्स ये हो गया करण बटे लंब, करण बटे लंब 13/12। ये हो गया हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी। अब देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे। 12 पंजे 60 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पर हमारा ये 60 आ गया। 5 से काटेंगे 60 को 12 13 की गुणा करेंगे 12 3 36 12 3 15 156 प्लस 12 पंजे 60 5 13 की गुणा करेंगे 13 पंजे 65। अब इनको जोड़ेंगे और बटे में 60 लिखेंगे। 6 5 11 हासिल 1, 6 और 1 हासिल 6 6 12 हासिल 1 2 221 बटे में 60। और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 221 बटे में 60। देखिए बहुत इजी सरल आसान 221 बटे में 60। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे और इसको इजी बनाएंगे। जैसे कि यदि 3 tan थीटा बराबर 2 है तो निम्नलिखित का मान बताएं। तो सबसे पहले इसको सेट करेंगे। 3 tan थीटा बराबर 2 को लिखेंगे ऐसे, tan थीटा बराबर हो गया 2 और ये गुणा का मान बटे में आ जाएगा 3, ये हो गया। और अब इसको लिखेंगे लाल बटे काका के टैलेंट से, लाल बटे काका। बड़ा आसान और सिंपल मेथड आपके लिए ये रहा। लाल बटे काका, लंब बटे आधार, ये लंब हो गया ये आधार हो गया। तो करण हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्या कंडीशन बनती है यहाँ पर ऐसे। अब आप समझ लीजिए, लंब हो गया हमारा 2, आधार हो गया 3, 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 9 4 13, रूट में 13 आ गया करण। ये बन गया हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर एंट्री लिखेंगे √13 गुणा साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, लंब ये होगा कर्ण ये होगा 2/√13 -3 गुणा टेन थीटा ये आ गया 2/3, टेन थीटा 2/3 हो गया। ये होगी पहली एंट्री। अब बटे में दूसरी एंट्री लिखेंगे 3 गुणा टेन थीटा 2/3 जमा √13 गुणा कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि 3/√13। बस इसको हल करेंगे। देखो सीधा सा √13 से √13, 3 से 3 घटा, ऊपर रह गया 2 - 2, 2 - 2, नीचे यहाँ से ये कटा और 3 से 3 घटा, नीचे रह गया 2 + 3। तो हमने देखा ऊपर 0 बच गया, जमा माइनस सेम है, और बटे में नीचे 5। तो जब किसी भी संख्या में 0 बटे कोई भी अंक आ जाए, 0 बटे कुछ भी, तो उसका मान 0 होता है। अगर 0 के बटे कोई भी संख्या आ जाए 1 2 3 कुछ भी, तो वो 0 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। ऐसे इसको आसान और इजी बनाना, एक एक चीज समझना है आपको, कैसे कैसे कहाँ से कौन कौन सा पॉइंट कैसे सेट होना, बस यही है इजी और आसान मेथड आपके लिए। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर इसमें हमारा कंसेप्ट, तो इसमें देखिए यही कंसेप्ट लग रहा है, ये सेम यही लगता है। देखो यहाँ मल्टीपल आ गया, बटे में आते ही इसको बराबर लिख दीजिए, 6 बटे में ये वाला कंसेप्ट लग रहा है। तो सब चीज़ें ऐसे ही होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, यदि टेन थीटा √5/2 है तो इसको एडजस्ट करिए। देखिए ऐसे, ये थीटा हो गया हमारा ABC, तो इसमें लाल बटे काका मैंने बताया है आपको, लाल बटे काका, और ये लंब बटे आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब बटे आधार। लंब हो गया हमारा √5, आधार हो गया हमारा 2। अब देखिए 5 का √5 का वर्ग 5, 2 का 4, 5 4 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3, तो ये हमारा 3 आ जाएगा कर्ण। अब देखो इसको आसान और सिंपल तरीके से हल करेंगे। थीटा एक न्यून कोण है, तो सेक थीटा का मान बताना मुझे। तो देखिए सेक थीटा आप जानते हैं कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया, 3/2 आ जाएगा। कर्ण बटे आधार आ गया 3/2, और ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से हम इसको सोल्व कराएंगे, और ये आपको अच्छा भी लगेगा और आगे काम भी आएगा आपके लिए। जैसे हम त्रिकोणमिति टेबल में जानते हैं कि कोसेक अल्फा बराबर √2 का मान होता है, √2 का मान होता है ये कोसेक अल्फा बराबर कोसेक 45, कोसेक 45, कोसेक से कोसेक काटा तो अल्फा बराबर हो गया यहाँ पर 45, तो अल्फा का मान आ गया यहाँ पर 45 डिग्री। अब अल्फा की वैल्यू हम जगह जगह यहाँ पर भर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी मेथड आपको सीखना है, ये भी बेस्ट मेथड है और आपके लिए ये इजी आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन। 2 गुणा साइन अल्फा, इसमें लेंगे साइन अल्फा का मान होता है साइन 45 मानेंगे अल्फा की जगह, साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस पर, प्लस 3 कोस अल्फा साइन कोस 45 और साइन 45 का मान सेम होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। ये साइन 45 का मान होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, साइन 45 बराबर होता है 1/√2, कोस 45 भी 1/√2 होता है, और कोसेक 45 √2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोट 45 या टेन 45 का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर ये हो गया। बस अब इसको हल करेंगे।
2 गुणा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 गुणा 1/2 हो जाएगा बटे में √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, तो 2 से 2 काटा 1 ये और प्लस 3/2। देखो इसको ध्यान से देखेंगे, बटे में 2 और 1 3। अब इसको हल करेंगे, देखो 2 एकम 2 और 3 5 बटे में 2 और यहाँ आ जाएगा ये भी 3, तो ये हो गया 5/3 दूनी 6 और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 5/6। देखिए 5/6 आ जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे आपको ये भी तरीके सीखने आगे आपके काम आएंगे, इसलिए हमने ये भी आपका मेथड बहुत अच्छा बताया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर b/a है, पाइथागोरस थ्योरम ले लीजिए, इसमें समकोण त्रिभुज पर इसको डिस्प्ले कीजिए। tan लाल बटे काका, लंब बटे आधार, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया ए, और कर्ण हो जाएगा a² जमा रूट में b², ये हो गया कर्ण। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो a cos थीटा ये होगा आधार बटे कर्ण, ये थीटा हो जाएगा यहाँ आधार बटे कर्ण, a बटे में √a² प्लस b² प्लस b गुणा साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया b और कर्ण ये हो गया यहाँ पर रूट में a² प्लस b² है, और बटे में a cos थीटा वही तरीका a² जमा b² माइनस b साइन थीटा में वही तरीका। यहाँ पर ये हमें पूरा ये लिखना है, cos थीटा का a बटे ये सेम a बटे में √a² प्लस √b² और ये b बटे में √a² प्लस b², ये है बस। अब इसको हल करेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। a² प्लस b², इन दोनों में ये सेम है, इन दोनों में ये सेम है, कट जाएगा तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a² प्लस b² डायरेक्ट लिख सकते हैं, बटे में ये वाली संख्या लिखेंगे a² माइनस b², क्योंकि ये सेम कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान और सरल हो गया। ये आपके सामने ऑप्शन आता है सी, चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। a² प्लस b² बटे में a² माइनस b², ये आंसर बनता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि sin x बराबर m बटे रूट में 1 प्लस m², तो tan x का मान बताए। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए इसको। देखिए बहुत आसान और सरल है ये। sin x, ये x हो जाएगा sin x, साइन में लंब बटे कर्ण होता है, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो लंब और कर्ण ये हो जाएगा 1 जमा रूट के अंदर m², ये हो गया। अब देखिए मुझे आधार निकालना है ये, तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, 1 जमा m² माइनस m², इससे ये कट गया, 1 बच गया, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 लिखेंगे यहाँ पर, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, tan x पूछा है, tan x मतलब लंब बटे आधार, लंब ये आधार ये m बटे 1 से भाग करेंगे तो ये m बार कटेगा, m आ गया, और m हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक करिए, बहुत अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल छोटे छोटे और अच्छे वाले सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन वाइज आपको देखने को मिलेंगे। यदि tan थीटा बराबर √3 जमा 1/2 है, देखो तो इसका उल्टा कर दो, tan का उल्टा कोट होता है, तो कोट बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/√3 + 1, ऐसे लिख सकते हैं हम कोट को।
तो यहाँ एंट्री भर देंगे हम इसकी कोट की, ये लिखेंगे 2√3 गुणा में कोट थीटा का हो गया हमारा, कोट थीटा बराबर हो गया 2/√3 +1 और +1। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, 2 दूनी 4√3 हो जाएगा और जमा इसका एलसीएम इधर आ जाएगा, ये √3 + 1 बटे में √3 + 1 ऐसे लिख लेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, 4√3 1√3 तो ये हो जाएगा 5√3 + 1 ये वाला 1 और बटे में √3 + 1 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 5√3 + 1 5√3 + 1 बटे में √3 + 1। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो आसान और इजी तरीका आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा, और इसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। यदि ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो सबसे पहले चतुर्थांश के बारे में जानेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान करेंगे। तो चलिए, चतुर्थांश होता है त्रिकोणमिति में, ध्यान दीजिए आप, XX और YX y डैश, ये हो गया। अब इधर ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है और ये तृतीय और ये फोर्थ चौथा। अब देखिए, पहले में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे प्लस के हो गए। पहले में ऑल प्लस के, ऑल मतलब सारे प्लस के, कौन कौन, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये सारे प्लस के होते हैं, समझ जाइए आप, ये सारे प्लस के होते हैं पहले में। क्लियर। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन व कोसेक प्लस के हो गए, साइन और कोसेक प्लस के हो गए और शेष माइनस के रहेंगे। कौन कौन, जैसे साइन के बाद कोस आ गया माइनस का, ध्यान दीजिए, कोस माइनस का, टेन माइनस का, कोट माइनस का और सेक माइनस का। क्लियर। अब इसमें हमारे तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट हमारे ये प्लस के हो गए, सीख लीजिए इनको, टेन कोट प्लस के हो गए और शेष माइनस के हो गए, जैसे साइन आ गया, कोस आ गया, टेन कोट सेक आ गया, यहाँ लिख लीजिए सेक और कोसेक। ये क्लियर। अब चतुर्थांश में कोस और सेक प्लस के रहेंगे, शेष 4 रहेंगे, वे माइनस के हो गए, जैसे साइन आ गया, कोस ये आ गया, टेन आ गया और कोट आ गया और कोसेक आ गया। ये होते हैं हमारे चतुर्थांश। चतुर्थांश में आपको मालूम हो गया, प्रथम चतुर्थांश में क्या है, सारे प्लस के हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के और सारे माइनस के, तृतीय में टेन कोट प्लस के और सारे माइनस के, और चतुर्थ चतुर्थांश में कोस और सेक प्लस के और सारे माइनस के होते हैं। क्लियर। अब ये है वो चतुर्थांश जिसके बारे में हमने जिक्र किया। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का पता हमें आसानी से लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेट किया, पहले 13 साइन ए माइनस 12, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 13 इसको लिख सकता हूँ साइन ए बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 12 और ये गुणा का मान बटे में आ जाएगा इसके 13, ये हो जाएगा साइन ए बराबर 12/13। क्लियर है। और ये प्रथम, ये द्वितीय चतुर्थांश में, ये कहा ना ए दूसरे चतुर्थांश में है इसमें, तो
तो साइन प्लस का है ये प्लस, क्लियर, यहाँ भी प्लस है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये साइन में लंब बटे करण, लंब ये हो गया 12, ये 13 और आधार हो जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्लियर है। अब देखो इसमें हमारी एंट्री भरी जाएगी और हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हम एंट्री भरेंगे 5, साइन ए का मान भरेंगे 12/13 प्लस ये 12 है यहाँ गुणा कोस ए आधार बटे करण, आधार बटे करण 5/13, क्लियर। और कोस ए ये माइनस का है, क्योंकि ये चतुर्थांश भी तो ध्यान रखना है, इसीलिए ये बताया है। अगर आप ये चीज़ें ध्यान नहीं दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 5/13, क्लियर। और प्लस ये tan स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है -1, तो ये tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यदि मैं इसको इधर भेजूँ तो ये इधर आ जाएगा, जैसे सेक स्क्वायर ए -1 तो बराबर tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसलिए सेक स्क्वायर ए -1 की जगह पे मैंने tan स्क्वायर ए लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने tan स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कट गया, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, देखो 12 पंजे 60/13 प्लस माइनस माइनस होगा 12 पंजे 60/13। अब ये प्लस माइनस ये भी कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया, जिससे कि आपके चतुर्थांश की नॉलेज भी आपके माइंड में सेट हो जाएगी इस तरीके से। और प्रैक्टिस करना आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और धीरे धीरे यदि आपको त्रिकोणमिति में एक्सपर्ट होना है तो फिर हम आपके लिए एक बेसिक फंडामेंटल, मैथ का बेसिक फंडामेंटल लेकर आएंगे, जिसमें हम पूरे मैथ के सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी से और हाई लेवल तक के आपको सभी कॉन्सेप्ट और बारीकी चीज़ों को आपको फंडामेंटल में आपको बताएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर कभी भी मैथ में आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। एक सेशन लेकर आएंगे हम जल्दी ही उसका भी, और आपके लिए ज़बरदस्त, वो केवल आपके लिए रहेगा, केवल कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज केवल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। उसमें मैथ के क्वेश्चनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बस उसमें कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आपको। पूरे मैथ के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद आपका मैथ उंगलियों पर हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो cos x -3/5 है और x तीसरे चतुर्थांश में है। देखो यही बात आ गई इसमें भी, पहला दूसरा तीसरे चतुर्थांश में है x। जब x तीसरे चतुर्थांश में है तो tan और cot प्लस के रहेंगे और सारे माइनस के रहेंगे। यहाँ पर sin x का मान पूछा है तो sin भी माइनस में रहेगा, क्लियर। तो इसका मतलब है जब sin माइनस में रहेगा तो इसका मतलब आंसर भी माइनस में आएगा। तो ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, चेक कर लीजिए। तो देखो इसको बिना हल किए ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली माइंड से कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चनों का जवाब। ये तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब आइए इसको हल कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास cos x बराबर -3/5 है और ये x तीसरे चतुर्थांश में बताया है, तो sin x का मान बताना। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सरल समीकरण बताऊंगा त्रिकोणमिति में। जैसे कि यह होता है, पहला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। पहले थोड़ा सा पॉइंट जानिए, cos स्क्वायर x बराबर होता है 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। अब इसी से 4 पॉइंट बन जाएंगे। पहला पॉइंट बना, अगर आए sin स्क्वायर x तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ऐसे।
दूसरा इसी से बनता है, अगर कोस स्क्वायर एक्स आ जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाता है। तीसरा बनेगा इसी से, स्क्वायर हटा दीजिए, साइन एक्स बराबर रूट में हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और चौथा बनेगा इसी से, स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर कोस एक्स बराबर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सर्वसमीका होती है, ये पहली सर्वसमीका है। दो और है, वे हम बाद में बताएंगे क्योंकि उनकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, ये नॉलेज दी है मैंने आपको। नॉलेज, जब नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चन आसानी से करेंगे, समझाएंगे। अब देखो, मैं साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहूँगा। साइन एक्स की वैल्यू कोस के रूप में यहाँ मान भी दिया है, सेट करेंगे ऐसे, इसको ऐसे कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स ये वाला बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लेंगे इसको। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे ये। क्लियर है? साइन एक्स बन जाएगा हमारा 1 माइनस कोस एक्स। कोस एक्स का मान कितना है हमारा, माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर 1 माइनस, इसका जो है प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, 5 का 25, इसको ऐसे लिखेंगे। 25 में से 9 घटाएंगे 16/25। अब देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स बराबर जमा माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, जमा माइनस 4/5। ये तो हमारा आंसर बन गया, लेकिन हमें चतुर्थांश के अकॉर्डिंग बताना है। चतुर्थांश में साइन एक्स, साइन आता है माइनस में, इसलिए निश्चित रूप से साइन एक्स का जो मान होगा माइनस में 4/5 होगा। ये हमें फाइनल जवाब देना है और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये चतुर्थांश की वजह से आया है, वरना आंसर यहाँ पर भी रुक जाता, प्लस माइनस 4/5। लेकिन हमें फाइनली देना था, क्योंकि 4/5 प्लस का भी है, 4/5 माइनस का भी है। हमें फाइनली इस वजह से देना था चतुर्थांश। चतुर्थांश में माइनस है साइन, तो माइनस में ही आएगा साइन का मान। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। टेन थीटा बराबर -12/5, तो साइन थीटा का मान बताए। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें सेट कर लेंगे इसको। टेन होता है लंब बटे आधार, लंब 12 आधार 5, तो कर्ण 13 हो जाएगा ये। क्लियर? अब देखो, टेन थीटा बराबर 12/5 है, ये माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। क्योंकि ये माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। साइन थीटा का मान पूछा है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। लंब ये है, कर्ण ये है, तो यानी कि -12/13 ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान सरल शब्दों में आपके सामने -12/13, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, चेक कर लीजिए, आपके सामने बिल्कुल इजी है, सरल है, आसान है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी हम आपके लिए आसान करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। देखो, यदि कोस 42 डिग्री बराबर P को रिप्रेजेंट किया है तो tan 48 डिग्री का मान बताए। अब देखिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में ये कोण सेट करेंगे, ये ABC, और ये 90 डिग्री हो गया हमारा। अब ये कोस 42 डिग्री यहाँ पर आएगा, और जैसे कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये 90 है तो इन दोनों का योग 90 होगा, तो 90 होने में ये 48 डिग्री का कोण बनेगा। 48 और 42 90 हो जाएगा। अब देखो, अब हमें इसका मान दिया है, कोस 42 डिग्री का मान दिया है। अब कोस 42 डिग्री में आधार बटे कर्ण होता है, ये इसका बटे 1, ये आधार हो गया P और कर्ण ये होगा 1। अब हमें इसका मान निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। स्क्वायर रूट के अंदर 1 के वर्ग, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाएंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस P का स्क्वायर यानी P का वर्ग, ये हो गया हमारा लंब है। अब हमने ये सेट कर लिया। अब हमसे पूछा गया है tan 48 डिग्री। अब tan 48 डिग्री ये है,
तो tan में लंब बटे आधार है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी आधार ही है। तो tan 48 डिग्री P बटे रूट में 1 माइनस पी का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो tan 48 का मान हमारे सामने आ चुका है P बटे रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर, P बटे रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर, ये आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपके सामने आंसर आ चुका है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3 है, तो साइन थीटा का मान बताइए। बहुत ही आसान और सिंपल टेक्निक आपको बताई जाएगी, जबरदस्त। आपका त्रिकोणमिति भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया जाएगा और आने वाले समय में सभी खतरनाक जो अदर किताब में हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, अन्य बुकों में जबरदस्त तरीके से बताएंगे आपको। चलिए देख लीजिए, आप क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। क्रॉस मल्टी ऐसे 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 क्रॉस मल्टी का अंतर देखो, प्लस अगर प्लस प्लस आ जाए, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। जैसे 3 सेक थीटा और 5 सेक थीटा, तो 5 में से 3 घटाएंगे ऐसे, 5 सेक थीटा माइनस 3 सेक थीटा ऐसे, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 सेक थीटा आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने 2 सेक थीटा बराबर प्लस माइनस आ जाए, ये tan प्लस माइनस तो जुड़ जाते हैं, 3 tan थीटा 5 tan थीटा, तो ये हो गया 8 tan थीटा। अब इसको छोटा करेंगे, 2 चौक 8, सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 1/cos थीटा और बराबर 4, tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा ऐसे, cos थीटा से cos थीटा कटा, 1/4 ले आएंगे, 1/4 बराबर रह जाएगा साइन थीटा। और यही हमसे पूछा है कि साइन थीटा का मान बताए, ये पूछा है साइन थीटा का मान बताए। ये आ गया हमारा 1/4, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही जबरदस्त इजी सॉल्यूशन। अब देखिए ये वाला खतरनाक क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे यदि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर दिया है 4, देखिए माइनस में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर a, तो कोसेक थीटा का मान बताना। अब देखो इसका अपोजिट होता है, देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर a, इसका अपोजिट उल्टा होता है कोसेक थीटा माइनस का प्लस लगाएंगे कोट थीटा, तो बराबर उल्टा हो जाएगा 1/a, ऐसे लिखेंगे इसको। और इन दोनों समीकरण कंडीशन बन गई, दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस माइनस कट गया ये और ये जोड़ेंगे क्या, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, ये बराबर इन्हें जोड़ेंगे a प्लस में 1/a, ये जुड़ गया हमारा। और हमें निकालना है कोसेक थीटा का मान, तो a जमा 1/a और ये गुणा का मान बटे में आ जाएगा 1/2, ऐसे लिख देंगे इसको। और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा इजी सरल और आसान। ये हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। यदि a एक न्यून कोण है और tan स्क्वायर a प्लस सेक a बराबर 11 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए tan स्क्वायर a प्लस सेक a बराबर 11 है, तो tan स्क्वायर a का फॉर्मूला लिख देते हैं सेक स्क्वायर a माइनस 1 प्लस सेक a, ऐसे लिखेंगे बराबर 11। इधर ले आएंगे, ये माइनस का 12 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर a प्लस सेक a माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर करेंगे 12 के, जिनका अंतर 1 आ जाए, 4 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1। और जब यहाँ दोनों प्लस के और ये माइनस का हो, तो इसमें बड़ा जो टुकड़ा होगा वो माइनस का होगा, छोटा प्लस का होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जबरदस्त तरीका। अब ये मान माइनस ऋणात्मक होता है, छोड़ देते हैं इसको, प्लस का ले लेते हैं, तो ये प्लस का आ जाएगा सेक a बराबर 3 आ गया, ये सेक a का मान 3 आ गया, बटा 1 करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेट करेंगे इसको ऐसे, और बस हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेक में आता है कर्ण बटे आधार, कर्ण हो गया हमारा 3 आधार 1, तो अब लंब निकालेंगे, 3 का वर्ग 9 में से गया 8, 8 का स्क्वायर रूट लिखेंगे 2 रूट 2,
ये लिखेंगे 2√2। अब हमसे पूछा है कोट ए का मान बताए। कोट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार हो गया हमारा 1 और लंब हो गया ये 2√2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। कोट ए का मान आ गया 1/2√2। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, इसको लिखेंगे हम sec a माइनस टेन ए, सॉरी थीटा है यहाँ पर, थीटा लिखेंगे बराबर 2.5 को 5/2 लिख देंगे ऐसे। अब देखिए इसका उल्टा लिख देंगे ऐसे, sec a प्लस सॉरी sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 2/5। अब इन्हें जोड़ेंगे, प्लस माइनस कट गया, हमें sec थीटा का मान निकालना, तो इन्हें जोड़ने पर क्या करेंगे, sec थीटा 2 sec थीटा हो जाएगा बराबर, इन्हें जोड़ेंगे 5/2 जमा 2/5। जोड़ने पर नीचे एलसीएम आएगा 10, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 25 और 4 29/10, 29/10। अब हमारा मान आ गया 2 sec थीटा बराबर 29/10। अब 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 चौगाट, 2 पंजे 10 कट गया। 10 से भी इसे भाग देंगे तो sec थीटा बराबर आ जाएगा 1.45। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आता है 24 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि 2 कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5 है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान बताएं। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, बस आसान हो जाएगा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा जमा 2 सेक थीटा कोस थीटा बराबर 25/4। देखिए सेक थीटा कोस थीटा का मान 1 होता है। ये सेक थीटा कोस थीटा 1/सेक थीटा होता है। तो अगर देखें सेक से सेक कटा 1 होता है, इनका गुणनफल 1 हो जाएगा। तो 1 गुणा 2 2 इधर कट जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा जमा इसका मान 1 आ गया। 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 बराबर 25/4। अब 2 इसमें से घट जाएगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे 25/4 माइनस का 2। हल करेंगे 4 दूनी 8, 25 में से 8 गए 17/4। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 17/4। देखिए इसका आंसर आ गया 17/4 ऑप्शन सी। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यदि 2 साइन वाई जमा कोस वाई बराबर √5 साइन वाई, तो दोनों साइड में कोस वाई से भाग करेंगे, कोस वाई, इधर भी कोस वाई से भाग करेंगे। देखिए 2 साइन बटे कोस टेन वाई हो गया ये, जमा इससे ये कटा 1 बराबर 5 रूट में है और ये हो जाएगा टेन वाई। हमसे टेन वाई का मान पूछा है। देखो 1 तो इधर ही रहेगा बराबर, ये इसमें से जाकर घट जाएगा, टेन वाई कॉमन आ जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया √5 माइनस 2। अब ये बटे में आ जाएगा, 1 में √5 माइनस 2 बराबर टेन वाई। अब हर का परिमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5 जमा 2, ये आ जाएगा बस इसे हल करने पर टेन वाई। आंसर आ गया हमारा हर का परिमीकरण करने पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही जी सरल और आसान आपके लिए।